सुप्रभात बच्चों। टेस्ट के पहले हम लोगों ने पार्ट 5 तक पूरा कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 6 बालक चंद्रगुप्त पढ़ेंगे। सब अपनी बुक खोल लेंगे, पेज नंबर 35। मैं रीडिंग लगा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। बात बहुत पुरानी है, जब मगध पर महापद्मनंद का राज था। उसने मौर्य सेनापति को बंदी बना लिया था। सेनापति के कुटुंब मतलब उनके परिवार वाले का जीवन बहुत कष्ट में बीत रहा था। एक बार मौर्य सेनापति के घर के सामने एक बालक खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा। उन्हीं लड़कों में से किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता। वो दंड पुरस्कार आदि देने का अभिनय राजा की तरह कर रहा था। चाणक्य उसी ओर से जा रहे थे। वे एक बुद्धिमान ब्राह्मण थे। उन्हें उस बालक की क्रियाएं बड़े ध्यान से देखी। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वे बालक के पास गए और याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। बालक ने राजा समान उदारता का अभिनय करते हुए गायों को दिखलाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। चाणक्य हंसकर कहा, राजन, ये जिनकी गाय हैं वो मारने लगे तो? बालक ने गर्व से कहा, किसकी हिम्मत है जो मेरे आदेश को ना माने? जब मैं राजा हूँ तो मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। चाणक्य ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब उसकी माँ आ गई और हाथ जोड़ते हुए चाणक्य से बोली, महाराज, ये बड़ा ही शैतान बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान ना दीजिएगा। चाणक्य ने कहा, नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है, इसके विकास के लिए तुम इसे राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोते हुए बोली, बहुत कठिन है, क्योंकि इसके पिता राजा की आज्ञा से ही बंदी बनाए गए हैं। चाणक्य ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद दे करके चाणक्य चले गए। उस बालक की माँ सोचने लगी कि आखिर चाणक्य ने इसे राजकुल ले जाने के लिए क्यों कहा, जबकि महापद्मनंद एक निष्ठुर और मूर्ख राजा था। उसकी राज्यसभा बड़े बड़े चापलूसों मूर्खों से भरी रहती थी। वे अपनी प्रजा को सताता था। उस बालक की माँ एक दिन डरते डरते अपने बेटे को लेकर राज्यसभा में पहुँची। उसी समय किसी राजा ने राज्यसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का शेर बनाकर भेजा था। साथ ही ये कहलवाया कि पिंजरे को खोले बिना इसे खाली किया जाए। उस जमाने में राजा लोग एक दूसरे के बल बुद्धि आदि की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय करते थे। सभी राज्यसभा पिंजरे को खाली करने के बारे में सोच रही थी। अपनी माता के साथ वो बालक सब कुछ देख रहा था। वो भला कब मानने वाला था। उसने कहा, मैं खाली कर दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ढिठाई भी कम ना थी। राजा महापद्मनंद को भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, ये कौन है? पता चला कि राजबंदी मौर्य सेनापति का बेटा है। फिर क्या था, नंद का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, यदि तू इसे खाली ना कर सका तो तू भी इसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने सोचा कि विपत्ति कहाँ से आ गई, किंतु बालक निडरता से आगे बढ़ा और पिंजरे पे जाकर उस पास जाकर उसे ध्यान से देखा। फिर लोहे की सलाख को गर्म करके उस सिंह को गला दिया। इस प्रकार पिंजरा खाली हो गया। सब लोग चकित होकर बालक को देखने लगे। राजा ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ और मगध का राजा बना। अपने बाहुबल से उसने यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। ये जयशंकर प्रसाद की रखा हुआ लिखी हुई कहानी है बेटा। चंद्रगुप्त पहले एक सीरियल भी आता था, तुम लोगों ने देखा होगा। कितना बहादुर लड़का था। उस समय उसने राजा महापद्मनंद को एकदम डरा के रख दिया है ना। और कितनी बुद्धिमानी से उसने पिंजरा खाली कर दिया ना। बिल्कुल डरता नहीं था, समझदार था, है ना।
अब आप लोग क्या करेंगे, ये जितने भी शब्दार्थ लिखे हुए हैं, बंदी मतलब कैदी, चकित, विपत्ति, आश्चर्य, कुटुंब, अनिष्ट, सलाख, जनक, अभिनय, निष्ठुर, निडरता, ठिठाई, ये सब आप अपने कॉपी पे पाठ का नाम डाल करके लिखेंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास को करेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय।